हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चुप नहीं खेलेंगे, ठीक है। आज हमको गुडविल को ढूंढना है। आज का टॉपिक है हिडन गुडविल। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताऊंगा। बहुत इजी टॉपिक है, लॉजिक समझने की कोशिश करना, ठीक है। समटाइम्स वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, इट हैज टू बी इनफर्ड। इनफर का मतलब क्या हो गया, जज या कैलकुलेट करना, ठीक है। किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, ये अपना एक एमसीक्यू तैयार हो रहा है यहाँ पर। नेट वर्थ ऑफ द फर्म। बात समझ में आए या ना। एक एग्जांपल लेते हैं, बात समझो। फिर बता रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, लॉजिक समझने की कोशिश करना। फॉर्मूला मैं दूंगा, ठीक है, पर लॉजिक समझ में आ गया तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ देखो, ए एंड बी आर पार्टनर। ए की कैपिटल है 60,000 और बी की कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी ब्रिंग्स 60,000 एज कैपिटल। बात समझ में आई। ए और बी पार्टनर है, ए की कैपिटल 60,000 है, बी की कैपिटल 1 लाख है। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, जिसके लिए सी 60,000 कैपिटल ला रहा है। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, कि पीएफजी कितना है। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर हम सी के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकाले फर्म की, तो कितना होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, आगे अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, उसमें सेम चीज वापस आएगी। बहुत ध्यान से समझना। देखो 60,000 जो है इक्वल्स टू 1/4 के बराबर है। अगर मैं सी के बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल निकालूं तो कैसे निकलेगा, देखो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर को। क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल। 1/4 था, अपन ने क्या किया 4/1। तो टोटल फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 2,40,000। कितनी होनी चाहिए, 2,40,000। डन। चेक करते हैं ए बी और सी की कैपिटल मिला के क्या 2,40,000 हो रही है। आओ, ए की कैपिटल है 60,000 प्लस बी की कैपिटल है 1 लाख प्लस सी की कैपिटल हमें पता है कितना है 60,000। तो कितना हो गया, 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 कितना हो गया, 2,20,000। कितना, 2,20,000। बट ऑन द बेसिस ऑफ सी, ऑन द बेसिस ऑफ सी टोटल फर्म की कैपिटल कितनी आ रही है, 2,40,000। समझ गए, नहीं समझे। आओ देखो, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस जो है वो गुडविल है। तो यहां पर गुडविल कितना हो गया, 20,000। क्यों, देखो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2,40,000। तीनों को मिला के कितनी हो रही है, 2,20,000। तो माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना। तो गुडविल इक्वल्स टू 2,40,000 माइनस 2,20,000 इक्वल्स टू 20,000। क्लियर, लॉजिक समझ में आया। अब पूरा फॉर्मूला दूंगा, डोंट वरी, पहले इसको नोट करो जल्दी। नाउ दे आर द 3 स्टेप्स टू कैलकुलेट गुडविल, टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। क्या करनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। टोटल कैपिटल इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। पहले करके बताया था, हाँ या ना। अभी ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैं बताऊंगा, रुको, ठीक है। सेकंड, कैलकुलेट नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ कैसे निकलेगी,
एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है? कुछ नहीं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते हैं, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालते हैं, रिजर्व्स डालते हैं, इधर डेबिट साइड में हम ड्रॉइंग्स डालते हैं, रिवैल्यूएशन का लॉस अगर लॉस है तो लॉस डालेंगे। हाँ या ना, याद आ रहा है? इन सबको करने के बाद, इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है ना, उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर? मतलब ऐसी कैपिटल जिसमें सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट गुडविल निकालनी है, तो जो हमारी टोटल कैपिटल आई स्टेप 1 में, उसको नेटवर्थ से माइनस कर। बात समझ में आई? हाँ या ना? पहले इसको नोट करो, फिर एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। क्लियर? फटाफट नोट किया? अब अच्छी चीज बताता हूं जिससे तुम लोग अपने फ्रेंड्स के सामने होशियारी मारोगे। बात सुनो बच्चा, ठीक है? ये जो टोटल कैपिटल होती है ना और नेटवर्थ होती है, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, टोटल कैपिटल को ही नेटवर्थ बोलते हैं। जब हम न्यू पार्टनर के बेसिस पे टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसका मतलब है नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। इससे जो आंसर आएगा, इससे जो नेटवर्थ आएगी, इसके अंदर गुडविल जो है वो इंक्लूडेड। ठीक है, और जब हम इससे करेंगे ना एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अब इससे जो नेटवर्थ आ रही है ये एक्सक्लूडेड गुडविल, ये एक्सक्लूडेड गुडविल है। तो जो अपन ने अभी प्रीवियस एग्जांपल किया था, उससे इसका आंसर आया था 2,40,000। करेक्ट? ये इंक्लूडेड गुडविल। फिर जो अपन ने एडजस्टेड कैपिटल निकाला था प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल करके निकाला था 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, वो आंसर कितना आया था? 2,20,000। ये जो नेटवर्थ है ये वाली, ये एक्सक्लूडेड गुडविल। तो जो इनका डिफरेंस है 20,000, वो सिर्फ गुडविल का। बात समझ में? सरप्राइज योर फ्रेंड्स कि तुमको कैसे पता। ठीक है ना? आया ना? चलो नोट करो फटाफट। ओके, अनुश्री एंड भव्य व पार्टनर कितने शेयर्स के लिए? 3:2 के लिए। उनकी कैपिटल गिवन है 1,60,000 एंड 1 लाख। इन्होंने चित्रा को पार्टनरशिप में लिया 1/5 शेयर के लिए। उसके लिए चित्रा कैपिटल लाई 1,20,000 और गुडविल भी लाई है कैश। बट क्वेश्चन मार्क कितनी, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कर लेंगे? कर लेते हैं, आ जाओ। फर्स्ट स्टेप क्या था? हमें टोटल कैपिटल निकालनी। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। चलो, न्यू पार्टनर कितना लाया कैपिटल? 1,20,000। 1,20,000 1/5 के बराबर है। इसके बेसिस पे अगर पूरे फर्म की कैपिटल निकाले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे इसके शेयर को 5/1। तो टोटल फर्म की कैपिटल चित्रा के बेसिस पे कितनी होनी चाहिए? 6 लाख रुपीस। क्लियर? फिर बता देता हूं, अगर एमसीक्यू में पूछ ले इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। क्या बोलेंगे? नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये कैसे निकलता है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो क्या करें? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ए की कितनी है? 1,60,000। बी की कितनी है? 1 लाख। प्लस सी की कितनी है? 1,20,000। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,80,000। बात समझ में आई? क्लियर? गुडविल निकालनी है थर्ड स्टेप में। गुडविल इक्वल्स टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। ठीक है, टोटल कैपिटल माइनस नेटवर्थ कितना हो जाएगा? 6 लाख माइनस 3,80,000 इक्वल्स टू 2,20,000।
यहां तक समझ में आया? आया ना? ठीक है, यहां तक एक बार नोट करो। ओके, अब हमें क्या करना है? चित्राज शेयर इन गुडविल, क्योंकि चित्रा क्या है, लेके आई ना अपना गुडविल, लेके आई ना कैश में, ये देखो इन कैश, ये रहा हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 44,000। 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल्स टू 44,000, और ये 44,000 कैश में लाइए। अब अपन इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री, अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने ये सिखाया है हमको कि जो पीएफजी है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, और आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट किया ही नहीं। आया ना? पर यहाँ पर एक समझदार बच्चा भी होगा जिसको ये पता होगा मैंने क्या बोला था। अगर हमें और कुछ नहीं दे रखा सिवाय इसके कि नया पार्टनर कितने शेयर का है, इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही तो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बात समझ में आई? आया ना? आ जाओ। तो 44,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे? 3:2 में। क्लियर? तो पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, टोटल कैश कितना आया? 44,000 प्लस 1,20,000, 1,64,000 टू PFG। फिर बता रहा हूं, PFG स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेंगे हम, पूरा लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। टू PFG और टू सीज कैपिटल। PFG कितना? 44,000, कैपिटल कितनी? 1,20,000। सेकेंड एंट्री, क्या करना है? पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अभी कर देते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दे ही नहीं रखा, दे रखा है क्या? सर दे रखा है ना, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, क्योंकि हमें 1/5 के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है ही नहीं। ठीक है, आ जाओ। सेकंड, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 44,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 और 44,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 26,000। कितना? 26,400, और इसका आएगा 17,600। समझ में आ गया ना? चलो नोट करो फटाफट। क्वेश्चन, अब क्या है, हमें पूरी बैलेंस शीट दे रखी, बैलेंस शीट दे रखी है, इसका मतलब हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्लियर? एक्स एंड वाई 3:2 पार्टनर, उन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। जेड 50,000 कैपिटल के लाया है, पर गुडविल का कुछ भी नहीं लाया। अगर कोई पार्टनर जो आता, अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाता, तो उसके किस अकाउंट से पैसा लेते हैं? बोलो, अरे बोलो जोर से। हाँ, करंट अकाउंट से। कौन से? करंट अकाउंट से। क्लियर? अपन भी यही करेंगे। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टोटल कैपिटल निकालना। निकाल लो। 50,000 1/5 के लिए है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1 इक्वल्स टू 2,50,000। हाँ या ना? बात समझ में आई? सेकंड, नेटवर्थ। नेटवर्थ कैसे निकलती है? एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कितने, कैसे निकालेंगे? सर इसके लिए तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे यार देखो, अभी अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आओ, दिखाया था ना, LARA, लारा। ठीक है, सबसे पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। ये एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस कर देते हैं। कितना दे रखा है? एक्स की कैपिटल 48,000, वाई की कैपिटल 32,000। जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना,
पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाते हैं ना, ठीक है, तो ये भी प्लस कर देंगे 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड दे रखा है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है ना, कितना 25,000। ये समझ में आया। इसकी टोटल 48, 50, 80, 140, 1,65,000। ये 1,65,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस। क्लियर। अब एल हो गया, ठीक है, उसके बाद एसेट साइड देखेंगे, आओ देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट ऑफ करना होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे लॉसेस जिनको अब तक राइट ऑफ नहीं किया गया। क्लियर, इसको भी हटा देंगे। और कुछ है? और कुछ नहीं है, माइनस कर देते हैं, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, अब माइनस कर देते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000। माइनस करने के बाद कितना आया? 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? रिवैल्यूएशन। यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं है। एडजस्टमेंट अभी कर लेंगे। क्लियर है, गुडविल तो निकालनी है, उसी के लिए तो कर रहे हैं। चलो इतना समझ में आया। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी थी? 50,000। तो नेटवर्थ कितनी हो गई? 1,50,000 प्लस 50,000 दैट इज 2 लाख। तो गुडविल कितनी हो गई? गुडविल इक्वल्स टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 2,50,000 माइनस 2 लाख। जल्दी से बोलो, 50,000 4। अच्छा बच्चों, ये सब वर्किंग नोट है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा, क्या सर वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है? तो मैं बोलता हूँ हाँ। सर वर्किंग नोट होते क्या है? वर्किंग नोट का मतलब ये जो आप रब वर्क करते हो ना, इसको बस वर्किंग नोट में, ठीक है, यही वर्किंग नोट है। सारी कैलकुलेशन को प्रॉपर दिखाना, दैट इज कॉल्ड वर्किंग नोट। डन, समझ गए? आओ, ठीक है। जेड शेयर इन गुडविल 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल्स टू 10,000। हाँ या ना? अब ये 10,000 जेड लेके नहीं आया ना, तो जेड के करंट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसका होगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब यहां बताओ, क्या हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? चेक करो, सिर्फ इतना ही लिखा है ना कि जेड बंदेज के लिए आ रहा है सॉरी, और कुछ लिखा है क्या? और कुछ नहीं लिखाना। इसका मतलब क्या? हाँ, ओल्ड रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बात समझ में आई? ये चारों वर्किंग नोट उतारो, फिर जर्नल एंट्री बताता हूं जल्दी। ओके, लास्ट फाइनल क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है, कर देते हैं, आ जाओ। ठीक है, कौन था हमारा पार्टनर जो आ रहा था? जेड नहीं लेके आया, इस बदमाश के करंट अकाउंट को डेबिट कर, जेड करंट अकाउंट डेबिट। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको मिलेगा 2x कैपिटल 2y कैपिटल। क्लियर? हाँ या ना? कितना? 10,000 है ना, निकाला था ना 10,000। रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो, यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, 3:2, 6,000 और 4,000। दैट्स इट। समझ में आ गया? ओके बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट आता है मैं फिर बताता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, 7877787701। कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे और मैंने उनके सॉल्व करे, और आपको भी होता है तो प्लीज आस्क। क्लियर? ओके चलो बाय, टाटा।